हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के सी स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? ऑप्शन है 1711 में, 1718, 1725 या फिर 1709। तो राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप कब हुआ था? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप 1711 ईस्वी में हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त कर किसे बूंदी की गद्दी से हटाया? तो फ्रेंड्स, अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त करके बूंदी की गद्दी से किसको हटाया था? तो ऑप्शन हैं बुद्ध सिंह, कर्ण सिंह, दलेल सिंह या फिर माधो सिंह। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता लेकर बूंदी की गद्दी से दलेल सिंह को हटाया था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुंगा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1787, 1761, 1771 या फिर 1763। तो फ्रेंड्स, तुंगा का जो युद्ध है वो हुआ था 1787 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी को मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया व जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में जयपुर के सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। इसमें जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 17 जुलाई 1735, 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1730 या फिर 17 जुलाई 1738। तो फ्रेंड्स, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन जो है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम किस शासक ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से मैत्री इच्छा प्रकट की? तो फ्रेंड्स, मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से मैत्री इच्छा प्रकट करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है महाराजा बुद्ध सिंह, महाराजा पृथ्वी सिंह, अमीन खां पिंडारी या फिर सवाई मान सिंह। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा पृथ्वी सिंह ने सबसे पहले मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से मैत्री इच्छा प्रकट की थी 1776 में। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने होलकर से संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार कब प्राप्त किया? तो अंग्रेजों ने होलकर से संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार कब प्राप्त किया था? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1817 ईस्वी में। अगला सवाल है, मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, राजपूत राज्यों का एक संघ बनाने का जो सुझाव था वो चार्ल्स मैडकॉफ ने दिया था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों से सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत ने संधि की? यहाँ पर संधि है फ्रेंड्स। तो अंग्रेजों के साथ राजस्थान की कौन सी रियासत ने सबसे अंत में संधि की थी? तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जी, सिरोही रियासत ने जो है वो अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ रियासतें और दूसरी तरफ उनके शासक दिए गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो फ्रेंड्स, डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? तो डूंगरपुर रियासत के शासक पृथ्वी सिंह थे। बांसवाड़ा का कौन था? तो बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ के कौन थे? तो प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और झालावाड़ के उदय सिंह थे। तो ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ शासक। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, सिरू के शासक शिव सिंह, जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह द्वितीय। फ्रेंड्स, यहाँ पर जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह द्वितीय, उदयपुर के महाराव राम सिंह। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो असुमेलित युग्म है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, उदयपुर का शासक कौन था?
तो उदयपुर के शासक जो हैं फ्रेंड्स महाराणा स्वरूप सिंह थे। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है सॉरी, एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ शासक। अलवर विनय सिंह, बूंदी राम सिंह, टोंक नवाब वजीरुद्दौला और करौली सरदार सिंह। तो फ्रेंड्स अलवर के शासक विनय सिंह थे, बूंदी के राम सिंह, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, लेकिन करौली के शासक सरदार सिंह नहीं बल्कि करौली का शासक मदन पाल था और सरदार सिंह जो थे वो बीकानेर के शासक थे। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के जो शासक थे वो थे महाराजा तख्त सिंह। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में फ्रेंड्स से सैनिक छावनियाँ थी। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान महारावल रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो फ्रेंड्स महारावल रणजीत सिंह जो थे वो जैसलमेर के शासक थे। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है कोटा, मेजर बर्टन, जोधपुर, मैकमोसन, भरतपुर, मॉरिसन, जयपुर, सावर। तो फ्रेंड्स इनमें से जो असंगत युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर का शासक सावर्स नहीं था फ्रेंड्स। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो फ्रेंड्स नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन जो थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को आयोजित तुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जय सिंह, मान सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर माधो सिंह। तो उरड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह ने। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को हुई थी। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस छावनी से हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भाग कर कहाँ शरण ली? तो आपके सामने ऑप्शन है ब्यावर, खेरवाड़ा, कोटा या फिर करौली। तो नसीराबाद के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भागकर शरण ली थी ब्यावर में। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे हैं। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।